Hello students of class 12th. Today's video lecture we provides important chemical properties of amines. इस वीडियो लेक्चर में हम अमीन के इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव लेवल्स सच एज पॉइंट फर्स्ट कार्बिल अमीन रिएक्शन। पॉइंट फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शंस। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये कार्बिल अमीन रिएक्शन एलिफेटिक्स एंड एरोमेटिक अमीन्स आर हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म्स एंड एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें अब क्या देख रहे हैं कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन हो, अगर उसको हम हीट करें किससे, क्लोरोफॉर्म्स और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, तो ऐसे कंडीशन में आइसोसाइनाइड बनेगा और उसको कार्बिल अमीन भी कहते हैं, और जिसका बहुत ही बैड स्मेल होता है विच गिव्स ए फोल स्मेल्स सब्सटेंस, जो कि एक आइसोसाइनाइड बनेगा और वो बहुत बैड फोल स्मेल प्रोवाइड करता है। तो ये कार्बिल अमीन जो है यह अमीन के आइडेंटिफिकेशन देता है, इससे हमको प्रूफ होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज अमीन ग्रुप। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन आल्सो दिस रिएक्शंस। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में डिफरेंस और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि द गिवन अमीन दैट इज प्राइमरी अमीन्स। दिस रिएक्शंस इज नोन एज कार्बिल अमीन रिएक्शंस आर आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी अमीन्स किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक OH, और प्रोवाइड क्या कर रहा है RNC आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड्स दैट इज ए फॉल स्मेल्स। चलिए कार्बिल अमीन के बाद हम आ जाते हैं अब सेकेंड पॉइंट्स, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस। तो नाइट्रस एसिड में स्टूडेंट साहब ने हमने पहले ही बताया आपको कि जो नाइट्रस एसिड होता है, अगर हम लेते हैं NH2 अमीन ग्रुप, अगर इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड कराते हैं SNO2 नाइट्रस एसिड, तो यह प्रोवाइड करता है ROH। ये अमीन ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्कोहलिक ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जो है यह अनस्टेबल होता है, तो नाइट्रस एसिड लैब में नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो इसलिए नाइट्रस एसिड के प्लेस पे हम यह यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl यह रीड करके प्रोवाइड करता है नाइट्रस एसिड्स। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में क्या है, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट विच बीइंग अनस्टेबल। ठीक, तो ये प्राइमरी अमीन है, रिएक्शन करेगा SNO2 से, क्या बनाएगा, डायजोनियम साल्ट बनाएगा जो कि अनस्टेबल है यह। ठीक, तो इल्यूशन ऑफ ए नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेगा एंड एल्कोहल और एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। क्वांटिटेटिव इल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट हमको मिलता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या होता है कि ये नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन करता है, और नाइट्रोजन गैस के लिबरेशन से ही हमें कंफर्म होता है कि अमीनो एसिड प्रोटीन में नाइट्रोजन का अमाउंट्स। ओके, चलिए हम आ जाते हैं एरोमेटिक अमीन में। तो स्टूडेंट जैसे आपने यह देखा
कि जो एलिफैटिक अमीन्स हैं ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट एल्कोहल बनाते हैं, लेकिन एरोमेटिक अमीन्स एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब इसका क्या लॉजिक है थोड़ा यहाँ हम देख लेते हैं। एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म डायजोनियम साल्ट। ये क्या बनेगा? डायजोनियम साल्ट बनेगा। ठीक, आपने इसके पहले देखा आपको एलिफैटिक अमीन भी जो है सॉल्ट दे रहा था, लेकिन वो अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ जो डायजोनियम साल्ट बनेगा यह स्टेबल होगा। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो डायजोनियम साल्ट है ये स्टेबल और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जिससे बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एनिलीन है, एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड्स, जिससे आपको बताया गया NO2+ HCl, फॉर्मेशन क्या कर रहा है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर्स। तो अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट आता है, आपको में एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि एलिफैटिक जो अमीन अभी हमने देखा, यहाँ जो एलिफैटिक आपका अमीन था, ये एलिफैटिक अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया और इसका जो ये था प्रोडक्ट अनस्टेबल था और स्टेबल प्रोडक्ट क्या मिला? एल्कोहल्स। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एरोमेटिक अमीन का। तो ये एरोमेटिक अमीन जो है जब रिएक्शन किया नाइट्रस एसिड से तो ये प्रोड्यूस कर रहा है स्टेबल कंपाउंड्स, कौन सा? डायजोनियम साल्ट, जो कि एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है, क्या रीजन्स है? तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि इसका लॉजिक, रीजन्स आप हमारे वीडियो पर आप कमेंट भेजेंगे, जिससे हमको एक कन्फर्म होगा कि नहीं आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप जो है इसको सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में आंसर आपने दिया और हमारे वीडियो को आप जो है वॉच कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को वॉच कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम अपने वीडियो लेक्चर एक कमेंट में आपसे हम मांगेंगे, तो आप इसका कमेंट में देंगे कि ऐसा क्यों। चलिए अब आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शंस, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स which is also known as Hindenburg reagents react with primary and secondary amine to form sulfonamides। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो हिंजबर्ग रिजेंट का नाम आया, दैट इज इम्पॉर्टेंट रिजेंट्स है। ठीक, तो क्या देखें इसमें आप लोग कि जो अमीन्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आगे रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? सल्फोनेमाइड्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड्स। तो यह जो ऑप्शन ए है, द रिएक्शन ऑफ बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड विथ प्राइमरी अमीन यील्ड एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से और फॉर्मेशन आपका जो है ये प्रोडक्ट दे रहा है, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट एन एथिल, जो यहाँ आप देख रहे हैं एन एथिल बेंजीन सल्फोनिमाइड, सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल होगा। इसके बाद हम पॉइंट देख रहे हैं द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनेमाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली, इसलिए एल्कली में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अब पॉइंट हम बी थोड़ा देख लेते हैं, बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट में हम देख रहे हैं इन द रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमीन, अगर सेकेंडरी अमीन के रिएक्शन अगर आते हैं तो क्या मिलेगा? एन डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज फॉर्म्ड, एन डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं ओके, रिएक्ट विथ सेकेंडरी अमीन्स एंड प्रोडक्ट्स एन
डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड्स। ओके, तो इस तरह से प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन हिंजबर्ग से रिएक्शन करके और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atoms. Okay, it is not acidic and hence insoluble in alkali. ये अल्कली में insoluble होता है। तो इस तरह से प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को हम हिंजबर्ग से भी डिफरेंस कर सकते हैं कि हिंजबर्ग से तो रिएक्शन दोनों किया, प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन, बट प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट विथ हिंजबर्ग reagent soluble in alkali and product of secondary amine with हिंजबर्ग reagents insoluble in alkali। तो इस तरह से हम जो है हिंजबर्ग reagent से प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन को सेपरेट भी कर सकते हैं। चलिए पॉइंट थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट सी, टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंजबर्ग reagents। तो टर्शियरी अमीन जो है हिंजबर्ग reagent से रिएक्शन नहीं करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन रिएक्टिंग विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स in different manner is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines। तो इस तरह से हिंजबर्ग reagent से प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी अमीन में हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। एंड आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अमीन। स्टूडेंट्स इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा कि हिंजबर्ग reagent से हम प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी अमीन के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जैसे अभी क्या देखें आप कि प्राइमरी अमीन जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा, और सेकेंडरी अमीन जब रिएक्शन करता है हिंजबर्ग से तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है कि हिंजबर्ग reagents टर्शियरी अमीन से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो पॉइंट्स हमको इसमें मिल रहा है कि हिंजबर्ग reagents यहाँ हमको दो केसेस दे रहा है, 2 पॉइंट दे रहा है। फर्स्ट क्या दे रहा है कि इसका हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट में, और सेकेंड क्या कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीन्स। हाउएवर दिस डे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पैरा टॉलुडीन सल्फोनिल क्लोराइड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस ऑफ अमीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, इसमें स्टूडेंट्स आप पहले भी जानते हैं कि एलिन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करेगा ऑफ 5 स्ट्रक्चर। ये 5 स्ट्रक्चर शो करता है रेजोनेंस का। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज स्ट्रक्चर आर्थो एंड पैरा पोजिशन टू द अमीनो ग्रुप्स become center of high electron density, thus amine group is ortho and para directing and a powerful activating groups। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि एलिन जो है क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 5 जो है 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ही है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो एलिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फेवर्ड इन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो चलिए हम आते हैं अब रिएक्शन पे। फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट फर्स्ट ब्रोमिनेशंस। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू रूम टेम्परेचर टू गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एलिन्स। तो ये एलिन है जो रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन वाटर से और प्रोड्यूस कर रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एलिन्स। हम आते हैं सेकेंड पॉइंट नाइट्रेशंस। तो नाइट्रेशन में क्या शो करेंगे कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एलिन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशंस प्रोडक्ट इन एडिशन to the nitro derivatives. Moreover, in the strongly acidic medium, Ln is protonated to form the alinium ions, which is meta-directing
दिस इज वाई बिसाइड द आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मेटा डेरिवेटिव्स इज आल्सो फॉर्म्ड। तो अगर नाइट्रेशन हम करेंगे एल्लीन का, आप देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो जो मिक्सचर मिलेगा यहाँ आपको पैरा फॉर्म, मेटा फॉर्म एंड आर्थो फॉर्म। तो इसमें पैरा फॉर्म आपका मेजर होगा, इसमें 51% पैरा नाइट्रो एल्लीन का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद जो है कि मेटा पोजिशन एंड आफ्टर इट आर्थो पोजिशंस। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ pyridines, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा इसका हम जो प्रोडक्ट आपको यहाँ क्या मिला, एस्टेनिलाइड्स। अब एस्टेनिलाइड्स का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड्स एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन्स। तो पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड्स एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से अब हम आते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशंस, एनिलीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट्स which on heating with sulfuric acid product para amino benzene sulfonic acids commonly known as sulfonic acids are the major product। ओके, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एनिल रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फर्स्टली फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट्स, जिससे हम हीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा सल्फेनिलिक एसिड्स, दैट इज पैरा फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शो कर रहा है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन, एल्किलेशन एंड एसाइलेशन। एनिलीन जो है एल्किलेशन एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं देता है ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि ये साल्ट बना लेगा। किसे साल्ट बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो है कैटलिस्ट का वर्क करता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का जो नेचर है वो एसिडिक है और एनिलीन जो है बेसिक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड्स एसिडिक नेचर ये रिएक्ट कर जाएगा एनिलीन से और बना लेगा क्या, साल्ट फॉर्मेशन। इसलिए एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन और एसाइलेशन reactions. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating groups for further reactions. हाँ स्टूडेंट्स, हम कुछ इंटेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको दिया है, इसको बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ हमारे वीडियो लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट का यहाँ नेम लिखना है। प्रोडक्ट क्या होगा, सेम कंडीशन आपको यहाँ भी शो करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्किलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन्स विथ एक्सेस मेथिल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो एनिलीन का रिएक्शन आपको बेंजोइल क्लोराइड से कराना है और प्रोडक्ट का नेम भी राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक करस्पॉन्डिंग्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H69। तो ये जो C3H9 है इसका आइसोमेरिक डिफरेंट फार्मूला लिखना है। राइट IPAC नेम, इसका IPAC नेम लिखना है। ऑफ द आइसोमर विद द लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड, और आपको जो है आइसोमर भी शो करना है। इस तरह से ये जो इंटेस्ट क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे। इस
सॉल्व करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन बेस पे तो आप हमारे जो हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8115232781 पर आप कमेंट राइट करेंगे और उस पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और उसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन थे हमने आज इसको कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को शो करेंगे। थैंक्स।